आवाज़े बुलंदतर सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नक़्माअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नअतुन मौजूद वला वक़्तुन मअदूद वला अजलुन ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यिदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना क़ाला अल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफ़ुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। इल्तिमास है एक सूरह फ़ातिहा की मरतबा सूरह इख़लास और वो मग़फ़ूर सैयद निसार रज़ा इब्न सईद शफ़ीक़ अहमद जाफ़री रहमतुल्लाह मन क़रा अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मग़फ़िरत के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और बुलंद और बेहतर सल्लल्लाहु मग़फ़िरत के लिए और भी बुलंद सल्लल्लाहु। सूरह मुबारक निसा की 65वीं आयत है। आयत में अल्लाह इस कायनात के लिए जिसे हकम बना रहा है या अल्लाह जिसे हकम बना रहा है उसका ऐलान हो रहा है। अल्लाह ने इस पूरी कायनात के लिए जिसे हाकिम बनाया है, जिसके फैसले चलेंगे, जिसकी बात मानी जाएगी। बात ना मानने वाला ना अल्लाह को मानता होगा ना वो रसूल को मानता होगा। लिहाजा एक हसीन आयत है कुरान की और आयतों की तरह। फला व रब्बिका, बस ला रब्बिका वला रब्बिका, तुम्हारे रब की कसम। बात हो रही है नबी से। पूरा कुरान नबी पे नाजिल हुआ है। पूरा कुरान अल्लाह और मुस्तफ़ा की गुफ्तगू को कहा जाता है। जब ये बात करते हैं तो कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सूरह अलहम्द नबी की तरफ से गुफ्तगू है और सूरह अलहम्द एक तरफ है, पूरा कुरान एक तरफ है। तो पूरा कुरान अल्लाह की तरफ से जवाब है और सूरह अलहम्द अल्लाह की तरफ नबी की तरफ से सवाल है और गुफ्तगू है। तो ये दो हस्तियों की, एक खालिक है और एक उसकी मखलूक है, अव्वल है, उनकी गुफ्तगू है।
फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ए मेरे हबीब, ए मेरे नबी, तुम्हारे रब की कसम, ला युमिनूना, वो मोमिन ही नहीं हो सकता जो हत्ता युहक्किमूका, जब तक कि वो तुम्हें अपना हकम न माने, तुम्हें अपना हाकिम न माने, तुम्हारे फैसले को मानने वाला न बने। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, खास तौर पे उन बातों में जिनमें आपस में उनके इख्तलाफ हो रहा, इख्तलाफ में वो तुम्हें अपना हकम माने। सुम्मा ला यजदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता, और जब आपका फैसला आ जाए तो आपके फैसले पर उनके दिल में बाल ना आता हो, उनके जहन में ख्याल ना आता हो, आपके फैसले को आखिरी फैसला मान ले। अगर आपके फैसले को वो आखिरी फैसला नहीं मान रहे तो वो मोमिन ही नहीं। लिहाजा ऐलान हो रहा है कि अगर ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा, सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता, और न सिर्फ ये कि बाल बराबर उनके जहन में ख्याल भी ना आए, बल्कि युसल्लिमू तस्लीमा, चेहरे पे खंदानी हो, चेहरे पे खुरसंदी हो, उनका चेहरा बता रहा हो कि अगरचे उनके खिलाफ फैसला हो रहा है मगर वो उसे खंदा पेशानी से तस्लीम कर रहा है, क्योंकि फैसला नबी ने किया है। आयत का दस्तरखान बहुत वसी है और बहुत इसमें पूरे अशरे और खमसे का मजमून इस आयत में पोशीदा है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ दो बातें और 20-25 मिनट फ़ज़ाइल और चंद दक़ीक़ों के लिए मसाइब के बयान में रहूँगा और आपकी तवज्जुहात शाह साहब आइएगा, तवज्जुहात मेरे साथ भरपूर हैं। एक सलवात तो दिया करें। लिहाजा ये आयत तो यूँ तो नबी मुकर्रम की मुकम्मल हाकिमियत को बयान कर रही है, मगर आयत का लहजा बता रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि नबी के फैसले पर भी कोई एतराज़ हो, यानी नबी फैसला करें और इनके दिल में बाल आ रहा हो और इनके जहन में ख्याल आ रहा हो, और जैसा तस्लीम करना चाहिए ऐसा तस्लीम ना करते हो। ये भी क्या मुमकिन है? अच्छा, ये किसी काफिर के लिए तो सोचा जा सकता है, वो मुसलमान कौन है जो नबी के फैसले पे शक करता हो? वो मुसलमान कैसा हो सकता है जो नबी मुकर्रम के फैसले को तस्लीम ना करता हो? ये तो सोचना भी हम तो सोच भी नहीं सकते कैसा। सलवात पढ़ लेना मोहम्मद। इस आयत का लहजा बता रहा है कि इस अंदाज से सोचा जाए, इस अंदाज से सोचा जाए। सरकार ने खैबर के फतह के मौके पर जब माल गनीमत तकसीम किया तो कोई पहली दफा नहीं हो रहा था, उससे पहले और जंगें हो चुकी थी। माल गनीमत बेकदर ज़हमत दिया जाता था। अच्छा, अगर यही कायदा रहे तो सबसे ज्यादा मालदार को अली कहते हैं। बेकदर ज़हमत माल गनीमत तकसीम होता था, और जब माल गनीमत तकसीम हुआ खैबर के मौके पर तो एक शख्स ने कह दिया कि आपने अदल नहीं किया। अच्छा, कहने वाला कोई इसी कबीले का है, ये काफिरों से तो कोई वास्ता ही नहीं माल गनीमत की तकसीम का, तो कहने लगा कि आपने अदल नहीं किया। तो सरकार ने फरमाया इल्लम आदिल फमन यादिल, अगर मैं ही आदिल नहीं हूं तो फिर कौन आदिल है? सलवात पढ़ मोहम्मद। तो ये मुमकिन था और ऐसा हुआ कि नबी मुकर्रम हत्ता गनीमत तकसीम करते हुए भी ऐसी बातें हुई। तो ये तो गनीमत में क्या होता था, जानवर होते थे, कुछ कपड़े होते थे, कुछ इस तरह की चीजें, सोना जेवरात, तलवार, भाला, तीर, बर्छी और घोड़े, कुछ जानवर, इस तरह की चीजें माल गनीमत में होती थी। जब मादी चीजों पर इस तरह की कोई बात आ जाए, और फिर कुरान की आयत बता रही है कि ऐसी बातें होती थी और ऐसी बातें हो सकती थी, तो जब इन चीजों पर ये बातें हो सकती थी तो जो इख्तियारात हो, हुकूमत हो, जी जो जिसके अंदर अज़्ल और नस्ब पाया जाता हो, जिसमें हुकूमत पाई जाती हो,
जिसमें दौलत और सरमाया और आइंदा के इंतजाम और मुमलिकत की शहरदारी और मुमलिकतदारी पाई जाती हो, तो वहां शक करना, शक होना ये खिलाफ तवक्को नहीं था। अल्लाह ने पहले ही बता दिया था कि ऐसा हो भी सकता है। वो जो गदीर के मैदान में खड़े होकर शक कर रहा था वो कोई काफिर नहीं था कि ये आपने ऐलान अपनी तरफ से किया है या अल्लाह की तरफ से किया है। सरकार ने फरमाया मैं तो कुछ कहता ही नहीं हूं जब तक कि वही ना आ जाए। तो कहने लगा अगर ये भी आपने अल्लाह की तरफ से कहा है तो फिर अल्लाह ही से कहिए कि आसमान से पत्थर नाजिल हो और मुझे यहाँ बर्बाद करता चला जाए, मुझे यहाँ मार डाले। आपने देखा बुग़्ज़ अली का बीमार आजाद ही मांगता है। सब वो उस मजमे में खड़ा था जो ये कह रहा था कि ये आपने अपनी तरफ से कहा है, ये अल्लाह की तरफ से कहा है। और कुरान ने पुकार के कहा साला साइलुन बिअज़ाबिन वाक़ि, एक साइल ने सवाल किया कि मुझे अजाब चाहिए और अजाब आया। जी, नबी से उसने अजाब मांगा और अजाब आया, यानी बैत के दुश्मनों पर अजाब आया अबाबील की सूरत में, और अहले बैत के दुश्मनों पर अजाब आया आसमान से कंकर गिरने की सूरत में। दोनों के तरीके एक ही रखे अल्लाह ने। आसमान से अजाब आएगा या घर के दुश्मनों के लिए या घर वालों के दुश्मनों के लिए। और ये मुसलसल तारीख का एक बाब है कि जिसे तारीख ने अपने अंदाज से लिखा है। तो नबी के फैसले को तस्लीम न करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। नबी के फैसलों को तस्लीम करना है, नबी की बात को मानना है, नबी जो कह रहे हैं उसी को मानना है। जी, नमाज कैसे पढ़ें, रोजा कब खोलें, हज का अंदाज क्या हो, ज़कात की अदायगी का निसाब क्या है। एक ये तो हो गई इबादात और मामलात। भाई घरेलू जिंदगी भी कोई है, इज़्दवाजी मामलात भी कुछ हैं, बच्चों की तरबियत में भी कुछ मामलात होंगे। जी, माशी और इख्तिसादी उमूर में भी कोई निज़ाम होगा, सियासी और समाजी मामलात में भी कोई तौर तरीका होगा। हर चीज में हमें नबी से रहनुमाई चाहिए। लिहाजा कुरान अगर ये लिस्ट बताता कि ये वाली बात मेरे नबी की मानो, ये वाली बात मेरे नबी की मानो, ये वाली बात मेरे नबी की मानो, तो फिर एक लंबी फहरिस्त बन जाती कि क्या क्या नबी की बात माननी है। कुरान ने तो एक आयत में कह दिया वमा आताकुमुर रसूल फखुदूह, मेरा रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जो मेरा नबी रोक दे उससे रुक जाओ। जो नबी दे वो ले लो और जिससे नबी रोके। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। एक और बेहतर सलवात। अब ये कायदा हो गया, फार्मूला हो गया, कानून हो गया कि वमा, अब माँ जो में अब जो कुछ बहुत कुछ आता है। जो मेरा रसूल दे वो ले लो। वमा अताकुमुर रसूल फखुदू, जो मेरा रसूल दे वो ले लो। वमा नहाकुम अन्हु, और जिससे मेरा रसूल रोके फंतहू, उससे रुक जाओ। तो बस जो रसूल देते चले जाएं वो लेते चले जाओ, जो रसूल मना करते चले जाएं उनसे रुकते चले जाओ। तो रसूल ने क्या क्या दिया है, हर मैदान में कोई एक ऐसी बात नहीं है, कोई एक ऐसा मैदान नहीं है जिसमें नबी ने कुछ दिया ना हो, और कोई ऐसा मैदान नहीं है जिसमें नबी ने रोका ना हो। तो बस जो नबी ने दिया उसकी तलाश को, और जिससे नबी ने रोका उसकी तलाश को इस्लाम कहा जाता है। सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले। इस्लाम का, इस्लामी तालीमात का खुलासा इस एक आयत में होता है। अब आप कितना बड़ा मैंने मैदान फैला दिया, मैदान बना दिया कि अब क्या क्या नबी ने दिया है। तो हम तहारत से लेकर और दियात तक 52 मौज़ूआत तो फ़िक़्ह के अंदर है। फिर उसके अलावा समाजी, सियासी, इक़्तिसादी, मुआशी मामलात हैं, फिर तालीमी तरबियती मामलात हैं, फिर घरेलू मामलात हैं, फिर औलाद से मुताल्लिक़ जिम्मेदारियाँ, फिर वालिदैन से मुताल्लिक़ जिम्मेदारियाँ, फिर ज़ौजा से मुताल्लिक़ जिम्मेदारियाँ, फिर ऑफिसों में जाएँ तो माँ फौक़ों से मुताल्लिक़ जिम्मेदारियाँ हैं,
मातहतों से मुताल्लिक़ जिम्मेदारी है। हत्ता अगर हम घर से निकलकर किसी और के घर जा रहे हो तो रास्ते चलते हुए जिम्मेदारी है। अगर रोड पर चल रहे हैं और कोई सवारी चला रहे हैं तो फिर दूसरी सवारियों के हुकूक की जिम्मेदारी है कि तुम्हें कहाँ रुकना है और कहाँ चलना है। अगर ये हम रोड सेंस जो है, ये जो रास्ते की जो आदाब और चलने के जो तहजीब है, इसको ही अगर समझ लें तो इसी को तशय्युअ कहा जाता है। कहाँ चलना है, कहाँ रुकना है, कहाँ बोलना है। सलवात पढ़ेगा मोहम्मद वाला। जी, ये सिर्फ आप ये जो कवानीन है ना, ट्रैफिक के कवानीन, इन पर ही अगर हम कभी गौर कर लें तो ये तशय्युअ के मुताबिक बनाया गया है कि कहाँ सुर्ख बत्ती है, कहाँ पीली बत्ती है और कहाँ हरी बत्ती है, और कहाँ रुककर दाएं बाएं देखना है कि किसी और का रास्ता तो नहीं खुला हुआ। ये तो नहीं है कि हमेशा मैं ही दौड़ता चला जाऊं और यहाँ कोई और रहता ही नहीं है, बस इस दुनिया में मैं ही रहता हूं। दूसरों का ख्याल रखना, अपने हुकूक को बर वक्त अदा करना और अपने हुकूक को बर वक्त हासिल कर लेना, ये हमें रास्ते पे। अच्छा, मजहब किसे कहते हैं? मजहब अरबी लफ्ज है। मजहब ज़हब के खानदान से निकला हुआ लफ्ज है, ज़हाब के खानदान का लफ्ज है जी। ज़हबा यज़हबो, चलना और चलने वाला जी। ज़हाब चलने को कहते हैं, जहां चला जाए, जिस जगह पर चला जाए। ज़ाहिब कहते हैं चलने वाले को, जो चलता हुआ आ रहा है वो ज़ाहिब है। वो जिस जगह चलता हुआ जा रहा है उस जगह को मजहब कहते हैं। कितना सुना है मेरे बच्चों ने लफ्ज़ मजहब? सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाला। एक और सलवात बुलंद कर आवाज से। आइए मिर्जा साहब मेहदी भाई के बराबर बैठिए आप आके, एक सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाला। एक और बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। भाई अहले बैत पे सलवात हो रही है, बुलंद पढ़े। जी, मजहब, लफ्ज़ मजहब। अब मेरी कुछ तरीका पढ़ने का भाई ऐसा है कि पता भी नहीं चलता कि अभी 20 मिनट तो अभी गुजर गए, अभी बात भी शुरू नहीं हुई। और मैं सोच रहा था कि आधे घंटे में आपसे इजाजत ले लूं, लेकिन लग नहीं रहा ऐसा। तो मजहब यानी चलने वाला चलता हो जी। माबद, माबद उस जगह को कहा जाता है जहां चल के चलने से रास्ता बनाओ, चलने से निशान बनाओ, उसे माबद कहा जाता है। मजहब जहां जिस जगह पर चला जाता हो। तो हमारा दीन इस्लाम है और मजहब तशय्युअ है। हम उसूल असली लेते हैं इस्लाम से, तरीका कार लेते हैं अली से। सलवात पढ़ेगा मोहम्मद। आपको तरीका कार जो हम मौला अली से लेते हैं, मैं आप लोगों को खुशी होगी कि अभी मेरे भाई तशरीफ फरमा है, जो अभी कुछ देर पहले मकतबे अहले बैत जाफरिया में वो दाखिल हुए। अभी उन्हें अली वलीउल्लाह तक कलमा पढ़ा है अभी कुछ देर पहले, और इस वक्त मजलिस में अपने बेटे के साथ बैठे हुए हैं। अल्लाह नए शियों को पुख्ता बनाए और पुराने वालों को मजबूत बनाए। एक सलवात पढ़ रहे हैं वो मैं इनसे जो कहता हूँ, जब ये अच्छा मेरे साथ ज्यादा हो रहा है ये, वो कहने लगे जी इसकी मजलिसों में ही लोग शिया ज्यादा क्यों होते हैं? इसलिए कि मैं सुन्नियों से प्यार करता हूँ। तो प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, मुस्कुरा के देखेंगे जी। जो मुबल्लिग होता है ना, उसका चेहरा ऐसा नहीं होता कि चेहरा उतरा हुआ हो, गुस्से वाला चेहरा हो। मुबल्लिग का चेहरा गुस्से वाला नहीं होता। हमारे यहाँ तो आलम यह है कि हर दूसरा बंदा इतना चेहरा बिगाड़े हुए, ऐसा लगता है जैसे छठा जहाज डूबा है। अरे भाई जरा चेहरा अच्छा कर लो, सलवात पढ़ने जरा।
तो मोहब्बत से बात करेंगे तो लोग आपके नज़रिए से आगाह हो जाएंगे, आशना हो जाएंगे, आपके नज़रिए को तस्लीम करने लगेंगे जी। और तो जब दोस्त आते हैं कि शायद ही कोई मजलिस इस वक्त सिकंदर है कि जिसमें तुम तो बहुत मजलिसों में साथ रहते हो कि जिसमें कोई ना कोई लोग चंद लोग आके जी हम 15 साल से आपको सुन रहे हैं, हमने 400 क्लिप आपके सुन लिए हैं, आपको हम 5 साल से सुन रहे हैं, अब हमें बस कलमा पढ़वा ही दीजिए। तो ये अक्सर हो रहा है हमारी मजलिसों में। बुजुर्गों के यहाँ ये मिसालें थी, बीच में गैप आया, आपके इस नौकर को फिर मौका मिल गया है जी। हमारे बड़ों में ये मिसालें बहुत थी, पूरे पूरे गाँव के गाँव शिया हो जाते हैं। तो असली बात ये नहीं थी, ये तो ज़िम्नी बात हुई है। असली बात ये कि जब ये दोस्त तशरीफ लाते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ भाई आप क्यों शिया होना चाह रहे हैं जी, मुझे भर्ती तो करनी नहीं है। तो वो कहते हैं जी, मैं पूछता हूँ क्यों? तो अगर वो कहे ना कि हम आपकी वजह से, तो मैं कहता हूँ भाई पश्चिमान हो जाओगे, कल वापस हो जाओगे, हमारा हाल तो अच्छा नहीं है। तो जो अगर वो कहता है मौला अली की वजह से, तो मैं कब्ल अज़ वक्त भी उसे अली बढ़ा देता, अहले बैत की वजह से, इस घराने की वजह से। आप यकीन जानिए अभी कुछ अर्से पहले अंदरून सिंध में, मैं नाम शहर का नाम जरूरी नहीं समझ रहा, वहाँ दो बहुत पढ़े लिखे जवान, ये फैमिली भी पढ़ी लिखी फैमिली है, दो बहुत पढ़े लिखे जवान कहने लगे जी हम शिया होना चाहते हैं। मैंने यही कहा भाई क्यों शिया होना चाहते हो, मुझे वजह बताओ क्यों शिया होना चाहते हो। तो उसने वो जुमला कहा कि जिसके बाद कोई कुछ देर तक गिरिया होता रहा उस मजलिस में। उसने कहा अजमत अली और सब्र हुसैन, मुझे ये दो चीजें शिया कर गई, मौला अली के फजाइल और इमाम हुसैन का सब्र। ये वाकई दो चीजें ऐसी हैं कि जो लोगों को इस जिक्र की तरफ खींचती हैं, इस घराने की तरफ राग़िब करती हैं। एक मेरा दोस्त था यमनी, हम जब तुम में थे तो एक अरब, यमन का अरब दोस्त था हमारा, क्लास फेलो हमारा, हम दर्स में हम साथ थे। बड़ी तादाद में अरब, इराक़ी, ईरानी, अफ़गानी, हम अंग्रेज़, यूरोपियन ममालिक के मुख्तलिफ लोग हमारे साथी थे। तो एक यमनी दोस्त था, मोहम्मद खलीफात उसका नाम था। उसने किताब लिखी है। उसने लिखा कि वो जब मदरसे में आया तो उसने बताया कि हम पूरी ख़ानदान हमारा अहले तसन्नुन है, मैं शिया हुआ हूँ। मैं आपकी तसल्ली के लिए भी एक दो जुमले कहना चाहता हूँ कि कहता है कि पूरा ख़ानदान हमारा सुन्नी है, मैं शिया होना चाह रहा हूँ। तो मैंने कभी क्यों शिया होना चाह रहे हो? तो उसने अपनी किताब दी, क्या मैंने इस किताब में सब कुछ लिख दिया है कि मैं क्यों शिया हो रहा हूँ। उस किताब का नाम सुनेंगे, उस किताब का नाम है रकबतुस सफीना, मैं सफीने पे सवार हुआ हूँ, लक़द शय्यनी अल हुसैन, मुझे हुसैन ने शिया किया, मुझे हुसैन इब्न अली ने शिया कर दिया। अभी तो तशय्युअ हमने पेश ही नहीं की, मैं इन बच्चों जवानों से बात कर रहा हूँ, अभी हमने शियत की तस्वीर को पेश ही नहीं किया। थोड़ा सा अगर हम सजा लें ना अपना काम, थोड़ा सा अगर हम एहतमाम बढ़ा दें, थोड़ा सा अगर सलीका मंदी दिखाएं, ये लफ्ज अगर से खवातीन का इस्तेमाल होता है, बड़ी सलीका शार है, सिर्फ घर के बर्तन सेट करने में सलीका मंदी नहीं होती, माशरे को सही रुख पे डालना भी तो सलीका मंदी है। कैसे माशरे को आप रहनुमाई देंगे भाई? आप इनको मुतवज्जे कर, सलवात पढ़ने दो नबी की। आइए मेरे आगे आ जाइएगा, एक और सलवात नबी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौला के बेहतरीन खाने लक़द शय्यअनी अल हुसैन, मुझे हुसैन ने शिया कर दिया। हम तो सिर्फ हुसैन बयान करें, खुद लोग इस दरवाजे पे हैं। हमारा काम इमाम हुसैन को बयान करना है, और फिर आप देखिएगा और रौनक बढ़ती जा रही है।
कल जो बड़े इमाम बारगाह थे अब छोटे पढ़ रहे हैं, इमाम बारगाह छोटे नहीं हुए, अज़ादार बढ़ गए। हुसैन मौला के मुरीदों में इजाफा हो रहा है। और मेरे भाई नोहा खान है, मेरे वालिद सोस खान है, मैं नसरी जाकिर हूँ। आसिफ मुगल साहब लाहौर से तशरीफ़ फरमा है, मजबूत पढ़ने वाले हैं। सिकंदर सल्लम ख़ानदानी पढ़ने वाले हैं। ये अली मेहदी बेहतरीन गला, ये सब मौला के, मैं मौला की गुलशन की बुलबुलें हैं। ये जब मौला हुसैन के गुलशन की बुलबुलें कूकने लगती है ना, कोयलें कूकने लगती हैं, तो फिर परिंदों में इजाफा होता है, रौनकों में इजाफा होता है। तो अगर हम एहतराम के साथ और इंतजाम के साथ और सलीका शारी के साथ, सलीका मंदी के साथ अगर काम करें तो बहुत वक्त रोशन होता जा रहा है। मुझे तो इमाम के ज़ुहूर की खुशबू आ रही है, इसलिए कि इमाम के ज़ुहूर से पहले हक़ाइक़ खुलेंगे, खुलना शुरू हो गए। बड़े ही उलझने थी, लोगों को दूर हो रही हैं। और मुसीबत अभी आ रही है कि उधर वालों की उलझने दूर हो रही हैं और यहाँ वालों की उलझने बढ़ रही हैं। तो वो जो यहाँ वालों की उलझने बढ़ रही हैं, आपस की मसाइल उलझने, अल्लाह इस मिंबर से, इस ज़खाने से, फर्श से ये भी दुआ करें कि जितना हम, मैं और आप अपना दिमाग, अपना जहन, अपनी सोच, अपना दिल बड़ा करेंगे ना, इसलिए कि हम जिनके जिक्र को सजा के बैठे हैं उनका हुनर ही ये था कि उनका दिल बहुत बड़ा था, उनका दरवाजा बहुत खुला था। वो ये पूछते भी नहीं थे कि तुम्हारा मजहब क्या है। वो तो जब दरवाजे पे किसी को देखते थे तो कहते थे हमारा है। उनके दरवाजे पे जो आ जाता था उन्हें इससे गरज नहीं थी कि ये कौन है, बल्कि उनका तो अखलाक से बेहतर तबलीग नहीं है। मेरे बच्चों, बात कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं शिया बच्चों से कि सुन्नी बच्चों के साथ, सुन्नी भाइयों के साथ अपना अखलाक और बेहतर करें। मुझे पता है कि बेहतर है आपका अखलाक, बहुत अच्छा है आपका अखलाक। ये क्या हुनर हुआ कि खुद नियाज पकाई खुद खा ली? हुनर तो यह है कि उन्हें खिलाए जो नहीं खाते, वापस कर दें फिर भेजिए, वापस कर दें फिर भेजिए। मैं आपको मेंबर पे बैठ के कसम खाकर कह सकता हूं कि तीसरी दफा से ज्यादा चौथी दफा नहीं आएगी। अब उनकी तरफ से रियाज आएगी कि हम भी रियाज करते हैं। अखलाक, अच्छा अंदाज, अच्छा रवैया, अच्छा तरीका, जी वही है दर हकीकत अहले बैत की रविश और उनकी सीरत। एक इसाले सवाब की मजलिस है, मेरा मुद्दा पूरा हुआ। चलिए अपने जहनों को कुछ देर के लिए करबला ले चलिए। करबला में इमाम हुसैन लाशों पे लाशें उठा रहे हैं, मगर अज़ादारों लाशें तो सब हुसैन ने उठाए, हत्ता गुलामों के लाशें भी खुद उठाए। जी, गुलामों के लाशें भी इमाम हुसैन ने खुद उठाए। कोई बढ़ के कहता था ना मौला ये मेरा गुलाम है, फरमाते थे ये मेरा मेहमान है। जॉन जैसे का लाशा, भूल के बेटे का लाशा उठाने लगे तो उसने कहा कि ये गुलाम ज़्यादा है, मैं इसका लाशा उठाऊंगा। फरमाया और जवान की मैयत बाप नहीं उठाता। आपकी आवाजें बुलंद है, बस 2 मंजिलें लूंगा। इमाम ने हुर के बेटे अली इब्ने हुर इब्ने यजीद रियाही का लाशा खुद उठाया। वो हुसैन जो ये कहकर बेटे का लाशा उठा रहे हैं कि जवान की मैयत बाप नहीं उठाता, वो जब अपने बेटे का लाशा उठा रहे थे तो कोई था ही नहीं जो ये कहता कि जवान की मैयत बाप नहीं उठाता। मगर मैं एक बहैसियत मौला का एक चाहने वाला, मौला से मोहब्बत करने वाला, मैं सोचता था, जाकिर और खतीब हम बाद में, मगर पहले तो हम मौला के चाहने वाले हैं। मैं सोचता था कि ये कैसे मुमकिन है कि जब हुसैन मौला ये फरमाए कि जवान की मैयत बाप नहीं उठाता, तो इमाम मासूम के यहाँ, हुज्जत खुदा के यहाँ तो औला को भी तर्क नहीं किया जाता, तर्क औला भी नहीं होता। तो ये कैसे इमाम हुसैन ने लाशा उठाया होगा? तब मुझे तसल्ली हुई जब मैंने बुजुर्ग उलमा की तहरीरें पढ़ी कि हुसैन ने लाशा उठाया था कि बराबर से आवाज आई एक बीबी की। हाँ, एक बीबी की आवाज आई जो सलाम कर रही थी। इमाम हुसैन ने जब मुड़ के देखा तो ज़ैनब खड़ी थी।
फरमाया भाई ये लाशा ज़ैनब उठाएगी। वाहिद लाशा है हजरत अली अकबर का जो जनाब ज़ैनब ने उठाया है। भाई के साथ गंजे शहीदा में लाके रखा है। अल्लाह लाशें तो इमाम हुसैन ने हजारों बहुत उठाए, सब लाशें उठाए, मगर सुनेंगे 4 लाशों पे हुसैन बहुत रो रहे हैं। इमाम की आंखों से आंसू रुकना नहीं था। वो लाशा जिसपे हुसैन बहुत रोए उनमें एक पहला लाशा कासिम का लाशा, अपने पामाल भतीजे का लाशा उठा के लाए और बहुत रोते हुए आए। दूसरा लाशा जिस पर इमाम का गिरिया थमता नहीं था, वो लाशा अब्बास का लाशा, और तीसरा लाशा जिस पर इमाम बहुत रोए हैं वो अली अकबर का लाशा है। बस मैं मजलिस मुकम्मल कर रहा हूँ। चौथा लाशा छोटा बहुत था, मगर इमाम हुसैन से उठता नहीं था। कभी आगे जाते थे लाशा लेके, कभी उल्टे पैर वापस आते थे। का लाशा, वो 6 महीने के बच्चे का लाशा, उसे कब्र के हवाले तो कर दिया, ये कहकर कब्र के हवाले कर दिया कि तुम्हारे बाबा तुम्हें पानी तो ना पिला सके, मगर करबला की गर्म रेत मुबारक अली असगर तुम्हारा बाबा तुम्हें पानी। अल्लाह लअनतुल्लाह अलल कौमिल ज़ालिमीन। या अल्लाह इन आवाज़ों पे रहमत नाज़िल फरमा। मरहूम गफूर सैयद निसार हैदर रज़ा के दर्जात को बुलंद फरमा, की कोताहियों से दरगुजर फरमा, आला अलीयीन में मकाम अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा, पसमानदगान को कार खैर की तौफीक अता फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में आजील फरमा। सूरह फातिहा की इल्तिमास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमानिर्रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, लम यलिद वलम यूलद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। या हुसैन